डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, सो दैट पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक राइट एंगल दे रखा है पी क्यू आर जो कि क्यू पी पर राइट एंगल है, और एम पॉइंट दे रखा है किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। वो इस तरह से है कि पी एम जो है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। ये आपको गिवन है, शो दैट पी एम का स्क्वायर, पी एम मतलब इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यू एम इंटू एम आर। मतलब उन दो पार्ट ऑफ लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होगी ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, या स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। कैसे प्रूव करेंगे, अब देखिए इसको। गिवन में आपको दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर, पी इज इक्वल टू 90 डिग्री और पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। क्या प्रूव करना है, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ देखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी 90 का दे रखा है, दिस इंप्लाई दैट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90। मतलब पी को हमने दो एंगल में ब्रेक कर लिया, 1 प्लस 2 में ब्रेक कर दिया इसको। ये जो एंगल पी है इसको दो एंगल में ब्रेक कर दिया, 1 और 2, 1 प्लस 2 90। पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये आपको गिवन है, गिवन। तो दिस इंप्लाई दैट 3 इज इक्वल टू 4, ये 90 का हो गया। इन ट्रायंगल पी क्यू एम या पी एम आर, एक ट्रायंगल को चूज करना है। हमने ट्रायंगल चूज कर लिया पी क्यू एम, यानी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस 3 प्लस क्यू, 1 प्लस 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 कितने हैं, 90 डिग्री का। दिस इंप्लाई दैट 1 प्लस 3 की जगह 90 रख दिया, प्लस क्यू इज इक्वल टू 180। 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 180, 90 इधर आकर के माइनस हो गया, 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 1 प्लस 2 90, इक्वेशन 1 थी, और 1 प्लस क्यू 90, दोनों को इक्वेट किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू के इक्वल आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 किसके इक्वल आ गया, क्यू के। यानी कि हमने ये 2 एंगल जो है इसे क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो, इस वाले ट्रायंगल को, यानी कि पी एम आर ऐसे दे नाम दिया, पी एम आर। पी किसके बराबर था, इस क्यू के, यानी कि पी का मतलब एंगल 2 इस क्यू के इक्वल था। तो क्यू से स्टार्ट करो, क्यू एम पी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव, 4 इज इक्वल टू 3 ईच ऑफ 90 डिग्री। अब एंगल बेस पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल पी एम आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी बाई एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा। पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू एम आर अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ये करते हैं। अब आपको क्या प्रूव करना है, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर लेना है। तो पी एम का स्क्वायर पहले दो टर्म में आ रहा है, पी एम फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, पहली और दूसरी टर्म को ले लिया, फिर क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू एम आर अपॉन पी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पी एम का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड। थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करोगे, जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, एक तो इसी बेस के ऊपर एक पार्ट, 3 पार्ट है इसमें थर्ड में, एक तो इस बेस के ऊपर है, 2 पार्ट है वो पाइथागोरस थ्योरम के 1 और 2, जो हमने इक्वेशन 1 और 2 नाम दी थी पाइथागोरस थ्योरम में, उनको ऐड किया था 1 और 2 को, 2 पार्ट वो हो गए और एक पार्ट ऐसे आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको खुद ट्राई करना है, नहीं आएगा तो आपको समझाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, ABC is an isosceles triangle right angle at C, prove that AB square is equal to 2AC square। आपको क्या दे रखा है, ABC का isosceles राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट कहां पर है, राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, C के ऊपर राइट एंगल है, इसको ये नाम दे दिया, इसको B।
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी। कौन कौन सी दो साइड इक्वल होगी इसकी, इसकी होगी सी इज इक्वल टू बीसी और सी इज इक्वल टू, पहले ये लिखो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये लिखो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दो साइड अब इक्वल लिखो। अब गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, अभी इसका हाइपोटेन्यूज एबी का स्क्वायर इसकी इक्वल है ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर या ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर भी प्रूव किया जा सकता है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको कल बताई थी कैसे, प्रूफ के अंदर इन राइट ट्रायंगल ACB यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें AC ना AB है, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये दो साइड दोनों बराबर है, कौन कौन सी बराबर है, AC इज इक्वल टू BC गिवन है हमें। दिस इंप्लाई दैट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस BC की AC रख दो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2AC स्क्वायर। अगर आपको 2BC स्क्वायर प्रूव करना होता तो यहाँ पर रख देते, इस AC की जगह BC रख देते, BC स्क्वायर प्लस BC क्या हो जाता 2BC स्क्वायर, या बाद में रख दो AC किसके इक्वल है BC के, तो 2BC स्क्वायर हो जाएगा। कुछ भी प्रूव किया जा सकता है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2BC स्क्वायर या 2AC स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC। If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is right triangle। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। ये मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ABC। अब कौन कौन सी साइड, AC is equal to BC, दो साइड मान लो AC और ये BC, ये दो बराबर है, और इस साइड का स्क्वायर है इस दो मतलब ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर की इक्वल दे रखा है। अब ABC को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। गिवन में ट्रायंगल ABC, अब AC किसके इक्वल है BC की, और ये भी दे रखा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, मतलब इस वाले क्वेश्चन का कन्वर्ज है जस्ट इससे पहले वाले का। इसको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना था, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे प्रूफ में कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब इस AC स्क्वायर को आप ट्वाइस AC स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिख दो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC किसके इक्वल है बताओ, BC की, गिवन। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, एक AC BC रख दो, AB स्क्वायर क्या बन जाएगी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमने ये प्रूव कर दिया इस साइड का जो स्क्वायर है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब लिखो बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसका कन्वर्ज, जब ये ट्रायंगल ABC के अंदर वन साइड का जो स्क्वायर है बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, ये आपको प्रूव करना था कि ABC क्या है, इज राइट ट्रायंगल। हो गया ये भी प्रूफ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये ट्रायंगल ABC है, ये तीनों साइड इक्वल है, AB BC और AC तीनों साइड इक्वल है इसकी। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू
ये सी, तीनों साइड बराबर होगी। अब टू फाइंड लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड होते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होंगे तीनों की लेंथ बराबर होगी। मान लो आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया ये 80 एल्टीट्यूड हो गया, एक एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर दिया, यानी ये फाइंड आउट करना है हमें। और कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ड्रॉ 80 परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ के अंदर सॉल्यूशन में अब आपको पता है कि ट्रायंगल ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और 80 परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। दिस इंप्लाई दैट BD इज इक्वल टू DC, है ना। और तीनों की जो लेंथ है AB BC AC की हमें ईच साइड क्या दे रखी थी इसकी 2E। अब इसका मतलब BD और DC की लेंथ क्या होगी, दोनों बराबर है, 2A को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा BD इज इक्वल टू DC, यानी कि ईच ऑफ लेंथ A आ गई। ये 2A थी, ये भी 2A और ये टोटल क्या थी 2A। अब हमारे पास इधर ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। अब इन दोनों राइट एंगल में किसी में भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। मान लो आपने इसमें अप्लाई कर दिया ADB में, इसमें अप्लाई कर दो इन राइट एंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर जैसे आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके इक्वल बताया था हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 80 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 2e का स्क्वायर और बेस कितना है ए का स्क्वायर। तो कितना होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या बच गया 3a स्क्वायर। 80 स्क्वायर क्या होगा 3a स्क्वायर, इसका रूट निकाल लेंगे 80, क्या जाएगा √3। इसी तरह से बाकी दूसरे एल्टीट्यूड भी यही रहेंगे। जैसे आपने BC एल्टीट्यूड डालेंगे BE और इस C से C है, तो तीनों की लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बराबर होगी। मान लो E और ये F, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बराबर होती है। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड, देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड क्या जाएगा √3a। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होते हैं उन सब की लेंथ बराबर होती है। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल। तो 3 एल्टीट्यूड है AD BE और CF, तीनों की लेंथ √3 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देगा बेटा, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब आपको एक रोम्बस दे रखा है और ये प्रूव करना है उसके चारों साइड के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के किसके बराबर होगा, स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप एक रोम्बस बनाएंगे ABCD, ये रोम्बस है ABCD, ये रोम्बस हो गया और ये AC और BD इसके डायगोनल। तो गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस। और रोम्बस की सभी साइड बराबर होती हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD और AC एंड BD आर द डायगोनल। AC और BD इसके डायगोनल है। टू प्रूव सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, मतलब AP का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बराबर दे रखा है
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें कि इन सभी साइड के स्क्वायर का सम इन डायगोनल के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा प्रूफ के अंदर। अब आप देखो कि राइट ट्रायंगल तो दे ही नहीं रखा हमें, अब आपको सोचना होगा राइट ट्रायंगल। अब आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये चारों एंगल यहाँ 90 के, तो इसका मतलब 4 राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये भी 90 का, ये भी 90, ये भी 90, ये 90। स्टेटमेंट लिख दो, ये O पॉइंट हो गया। देखो as we know that the diagonal of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। अब 4 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये आपका O पॉइंट है यहाँ पर O, तो अब AOB BOC किसी भी राइट एंगल में ले ले, ये इसके बराबर होगा और ये यानी कि OA OC के बराबर होगा और OB OD के बराबर। यहाँ लिखा आपने as we know that diagonal of a rhombus bisect each other at 90। अब डायगोनल कौन कौन से हैं, OA इक्वल टू OC के बराबर होगा, फिर OB OD के इक्वल होगा। अब ये चारों एंगल AOB, 4 एंगल है ये AOB इक्वल टू BOC, COD और AOD, चारों 90 के हो गए। अब इस एक राइट एंगल चूज कर लो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। इन राइट ट्रायंगल AOB यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब AB हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा AB, परपेंडिकुलर एक मान लो OA ले लिया और बेस क्या ले लिया, OB ले लिया। अभी मैंने लिखा OA इसके बराबर है, OA OC के इक्वल है, यानी कि O मिड पॉइंट है AC का, तो OA की जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ AC होगी और OB की वैल्यू हाफ ऑफ क्या BD हुई। अब दिस इंप्लाई दैट, अब वैल्यू पुट कर दो, AB स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो, आपका जो AB स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस यहाँ BD स्क्वायर बाई 4 एलसीएम आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, ये B स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इस 4AB स्क्वायर को ऐसे लिखो, 4 बार लिख दो, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि AB BC CD D ये चारों साइड बराबर है, ये रोम्बस की सभी साइड बराबर है, ये इसके बराबर, इसके चारों साइड बराबर है। अब लिखते हैं यहाँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब दिस इंप्लाई दैट, अब एक AB को तो AB रहने दो, अब इस AB की जगह BC रख दो और एक दूसरी की जगह CD रख दो, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इसकी इक्वल आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, इनकी चारों साइड का स्क्वायर का सम इसके डायगोनल के सम के स्क्वायर इक्वल होता है।